एसएससी सीजीएल, पीसीएस, यूपीएससी। एसएससी सीजीएल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पीसीएस से डिप्टी कलेक्टर और खंड विकास अधिकारी, यूपीएससी से आईएएस, आईपीएस जैसे पदों के सपने देखे थे हमने, जिनके लिए मेहनत के साथ साथ खुद और खुदा से भी लड़े। लेकिन समय ने शीशे में वो दिखाया जो शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं थे, ये हमारे परिचय थे। जब कोई पूछता था क्या कर रहे हो तो सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता था। बोलते थे यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी या फिर सीजीएल की तैयारी। इस वाक्य में सम्मान भी था, उम्मीदें भी थी और भविष्य का काल्पनिक भरोसा भी। आज वही इंसान फॉर्म भरते समय चुप रह जाता है जब देखता है होमगार्ड, ग्रुप डी जैसे फॉर्म को पापा बोल रहे हैं कि फॉर्म भर दे, कुछ बन जाएगा। बात ये नहीं कि हमको जॉब छोटी लगती, बस घर वालों ने हमें बड़ा समझना बंद कर दिया। आज जवाब बदल गया है, कैसे भी बस एक नौकरी मिल जाए। शुरुआत बहुत साफ थी, एक किताब थी, एक डायरी और एक नया पेन, दीवार पर टाइम टेबल और मोबाइल में मोटिवेशनल वीडियोस, और दिल में बस एक ही लाइन थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमने सिर्फ पढ़ाई चुनी थी। माँ बाप को लगा बच्चा सपना बड़ा देख रहा है, रिश्तेदारों को लगा थोड़ा घमंडी और हमें लगा हम अलग है। हमने कॉलेज, दोस्ती, शादियां, त्योहार सबको पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि किसी ने कहा था कि एक बार अगर ये एग्जाम निकल गए तो पूरी जिंदगी आराम है। तैयारी का सच ये था कि हमने पहली साल देखा, रिजल्ट में नाम नहीं आया। घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, पहली बार में हर किसी का नहीं होता। दूसरा साल गया, तीसरा, चौथा साल भी चला गया। अब तारीखें नहीं, उम्र याद रहने लगी। अब सिलेबस से ज्यादा एज लिमिट डराने लगी। एसएससी सीजीएल ने कहा कट ऑफ थोड़ा हाई चली गई, पीसीएस ने कहा इंटरव्यू ठीक नहीं रहा, और यूपीएससी ने कुछ कहा ही नहीं। पहले पूछा जाता था कैसी चल रही है तैयारी, अब पूछा जाता है कब तक करोगे तैयारी। माँ चुप रहती है, लेकिन चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। पिता अखबार में आजकल नौकरी के विज्ञापन देखने लगे। रिश्तेदार कहते हैं इतना पढ़ लिख कर अब भी तुम कुछ नहीं, और हम मुस्कुरा देते हैं क्योंकि अब जवाब देने की ताकत नहीं बची। एक दिन पापा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, होमगार्ड भर्ती और ग्रुप डी भर्ती आ गई। कभी हम इन भर्तियों को देखा तक नहीं करते थे, आज वो भर्ती हमारे लिए सपना बन चुकी है। क्योंकि अगर हम इन भर्तियों में भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो हम खुद और खुदा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पहले हम इन वैकेंसी को स्क्रॉल कर देते थे, आज उंगली रुक जाती है, दिल कहता है ये तेरे लिए नहीं है, और दिमाग कहता है अब और बचा ही क्या है। हम अप्लाई करते हैं धीरे से, चुपचाप से, जैसे कोई अपने सपनों का अंतिम संस्कार कर रहा हो। ग्रुप डी का फॉर्म किसी शौक से नहीं भरा जाता है, वो भरा जाता है डर से, थकान से, मजबूरी से। यह फॉर्म बताता है कि अब हमारे पास लड़ने की ऊर्जा नहीं बची, अब हम जीत नहीं सकते, सिर्फ टिके रहना चाहते हैं। लोग कहते हैं काम छोटा बड़ा नहीं होता, सही कहते हैं। कोई ये नहीं समझता कि दर्द काम का नहीं, सपने टूट जाने का होता है। पुलिस का फॉर्म देशभक्ति से नहीं, डर से भरा जाता है। डर है कि अब और साल नहीं बचे हमारे पास। होमगार्ड का फॉर्म सम्मान के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए भरा जाता है। कभी हमने संविधान पढ़ा, आज हम ड्यूटी ओवर देखते हैं। कभी हम इस सिस्टम को बदलना चाहते थे, आज हम इसी सिस्टम में फिट होना चाहते हैं। हम आलसी नहीं थे, हम कमजोर नहीं थे, हमने मेहनत कम नहीं की, लेकिन सिस्टम ने सबको सपना दिखाया, लेकिन सबको रास्ता नहीं दिया। 100 सीटों के लिए 10 लाख बच्चे, बाकी 9,99,900 बच्चे क्या करेंगे कोई कभी नहीं पूछता। हम रोते नहीं, अब बस ज्यादा खामोश हो जाते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि हम अफसर नहीं बने, दर्द यह है कि हमें खुद पर यकीन नहीं बचा। आज ग्रुप डी फॉर्म भरते समय सबसे भारी चीज फॉर्म नहीं होता, वो होता है हमारा पुराना सपना जो हमें देख रहा हो। ये कहानी हार मानने वाले की नहीं, ये कहानी उन लोगों की है जो बहुत लड़ चुके, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी छोड़कर आज वो ग्रुप डी, होमगार्ड के फॉर्म भर रहे हैं। वो असफल नहीं हुए, वो थके हैं। हम अपने सपने छोटे नहीं कर पाए, इसलिए जिंदगी ने हमें छोटा कर दिया।